कोटि कोटि प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार से भी कहीं अधिक बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का उद्घोष बिन भक्ति कभी किसी को शांति नहीं मिल सकती। बिना संबंध जोड़े परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति करना चाहते हो तो परमेश्वर से कोई नाता बना लो, भक्ति करनी बहुत आसान हो जाती है। गीता सार की चर्चा चल रही है साधक। अमर उपदेश, अमर संदेश, गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण का अपने श्रीमुख से निकले हुए वचन, अनमोल वचन। घर से निकलो, अकेले नहीं निकलना, परमेश्वर को सदा साथ लेके निकलना, प्रथम संदेश था। हर समय परमेश्वर का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो, दूसरा संदेश। मन को इस प्रकार से भक्तजनों अनुशासित कर लो, खेल तो सारे मन के ही है। मन को इस प्रकार से अनुशासित कर लो कि कुछ भी कर रहे हो ये परमात्मा का स्मरण करता रहे। क्यों बल देते हैं? इसलिए पार्थ मेरा स्मरण करता हुआ अंत समय जो देह को त्याग देता है वह मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। अतएव तो हर समय मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर, मानो अपने कर्तव्य का पालन कर। दो अमर संदेशों के बाद आज साधक जन तीसरे में प्रवेश करते हैं। गीता जी के 700 श्लोक हैं साधक जन। 18वें अध्याय में सबसे लंबा अध्याय 78 श्लोक, 73वें श्लोक पर गीता जी समाप्त हो जाती है। शेष 5 श्लोक न अर्जुन का प्रश्न है, न भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। संजय अपना मत प्रकट करता है। संजय ने गीता सुनी है, ये देखा है। 5 अंतिम श्लोकों में संजय अपना मत प्रकट करता है। क्या कहता है संजय? एक पक्षपात रहित व्यक्ति क्या कहता है, इसकी चर्चा तो साधक शुरू जब बारी आएगी तो करेंगे। आज तो तीसरे संदेश की चर्चा, मोक्ष संन्यास योग नामक 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। संकेत तो इस संदेश के भगवान श्री ने अनेक स्थानों पर दिए हैं, लेकिन जो आज बात कही है ऐसी खुल के बात पहले नहीं कही। सब धर्मों का त्याग करके पार्थ तो मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसे खुल के गीता जी समाप्त होने वाली है, उपदेश समाप्त होने वाला है। आज भेद की बात खोल दी। तो सब सांप्रदायिक धर्मों का त्याग करके पार्थ मेरी चरण शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भक्तों, क्या अर्थ है इस श्लोक का? अनेक स्थानों पर पहले भगवान कह चुके हैं, मुझ पर मन लगा, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, बार बार मुझे नमस्कार कर। ये सब बातें पहले कुछ स्थानों पर कह चुके हैं, लेकिन इतना स्पष्ट आदेश नहीं। सब धर्मों का त्याग करके पार्थ तो मेरी शरण में आ जा। शरणागति, अपने घर आ जा,
शरीर का घर तो है ना दिल्ली, आत्मा का घर तो परमात्मा श्री राम है। श्री राम शरणम स्वामी जी महाराज ने नाम रखा। कहां आए हुए हो आप? अपने घर। कौन अपना घर? श्री राम। उसी को श्री राम शरणम कहा जाता है। श्री राम जो हमारे घर है, आत्मा के घर है। ये तो कोई चितरंजन पार्क रह रहा है, कोई यहीं रह रहा है, कोई वहां रह रहा है, किधर रह रहा है। ये तो सब शरीर के घर हैं। आत्मा का घर तो सबका एक ही है, परमात्मा श्री राम। आज गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं, तो अपने घर लौट चल, मेरे चरण शरण में आ जा, मेरे पास आ जा। जहां मैं रहता हूं वही घर है तेरा भी। नहीं तो जिंदगी भर भटकता रहेगा, जन्म जन्मांतर तू भटकता रहेगा, तुझे अपना घर नहीं सूझेगा। क्या है साधक चलो ये शरणागति? इसे समझने में कुछ सप्ताह लगाएंगे। अल्टीमेट है ना, भक्ति की पराकाष्ठा है शरणागति। समर्पण, शरणागति भक्ति की पराकाष्ठा, उच्चतम स्थिति। यदि भक्ति से पूर्णता प्राप्त करना चाहते हो, पूर्णत्व प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको इस पिंडिकल तक, इस स्थिति तक, इस पद तक, इस मंच तक पहुंचना ही होगा जिसे शरणागति कहा जाता है। लो परमात्मा, हम आपके हो गए। आध्यात्मिक शब्दों में शरणागति, हम आपके हो गए। किसी के हो जाना ही शरणागति है। जैसे पत्नी पति की होती है तो अपनी मांग में सिंदूर भर लेती है, निशानी लगा लेती है, हम किसी की हो चुके हुए हैं। ऐसा ही गले में पट्टा लग जाता है, हम परमात्मा के हो चुके हुए हैं। जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसे कहते हैं पालतू है, स्ट्रे डॉग नहीं है ये। धीरे धीरे देवियों सज्जनों, इसकी चर्चा थोड़ा खुल के करते रहेंगे। दूसरे विश्व युद्ध की बात है, घमासान युद्ध हुआ है। एक सैनिक बहुत घायल हुआ है, बहुत घायल हो गया, बचने की कोई उम्मीद नहीं, बेहोश पड़ा हुआ है। बैटलफील्ड में, युद्ध क्षेत्र में बेहोश पड़ा हुआ है। शत्रुओं ने उसके सारे के सारे चिन्ह जितने भी थे, निशानियां जितनी भी थी, सब उतार ली। नाम पता नहीं, नंबर पता नहीं, जगह का पता नहीं, कहां का रहने वाला है, क्या है, कुछ भी पता नहीं छोड़ा उसके ऊपर। अपने सैनिकों ने देखा अपना ही सैनिक है, अतएव उठा के तो हॉस्पिटल में ले गए। बहुत देर तक इलाज चला, स्वस्थ नहीं हो पाया, ठीक नहीं हो पाया वह। मानो बच तो गया है, बच गया है वह, मेमोरी का लॉस हो गया है, चिन्ह कोई नहीं है, स्मृति नष्ट हो गई है, कुछ याद नहीं है उसे। परमेश्वर की कृपा, चलने फिरने योग्य, अपना कामकाज करने योग्य हो गया है। मानो किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। विशेषज्ञों ने एग्जामिन किया, आर्मी ऑफिसर्स ने एग्जामिन किया और कहा इसे अपने देश में ले जाओ, हो सकता है इसकी स्मृति लौटाए। देखने से पता लगा कि ब्रिटिशर है, यूके का रहने वाला है, ब्रिटिशर है, ब्रिटेन का रहने वाला। दो सैनिक साथ गए, जगह जगह घुमा रहे हैं उसे, कहीं कोई चीज इसे याद आ जाए तो इसे अपने घर छोड़े। न जाने कितने ही महीने बीत गए, लेकिन कुछ पता नहीं मिल रहा। बहुत निराश
क्या करें इस बेचारे का, कहां रखें इसको, क्या करना होगा। आर्मी की अपनी समस्याएं हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस। सैनिक जो साथ थे बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं, बहुत अफसोस महसूस कर रहे हैं। बेचारा सब कुछ होगा लेकिन पता नहीं, सब कुछ होते हुए भी अनाथ है। आर्मी वालों के पास कुछ ऐसा प्रोविजन नहीं होता होगा जहां ऐसे लोग रखे जा सकते हैं। बहुत दुखी है सैनिक जो आए हुए। एक लोकल ट्रेन में बैठे हुए, लोकल ट्रेन घूम रही है, छोटा सा स्टेशन एक आया, वहां सबने सोचा चाय पीते हैं। चाय पीने के लिए उतरे। चाय पीते पीते कोई साइन बोर्ड एक दो देखे, पहले भी दिखाए और तो कोई चिन्ह नहीं था, क्या करे। रोड लिखा हुआ, नंबर लिखा हुआ, नाम लिखा हुआ, साइन बोर्ड इत्यादि दिखाई। ये सैनिक, घायल सैनिक जो था, साइन बोर्ड को देखा, चलना शुरू कर दिया, इंडिपेंडेंटली चलना शुरू कर दिया। चलते हुए मार्केट निकलता हुआ किसी गली में घुस गया है। गली में घुस के और कुछ याद आया है उसे। आगे जाके घूमते घूमते पहुंचते पहुंचते, दिस इज माई हाउस। घर में माता पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, पूरा परिवार उसको मिल गया। संत महात्मा साधक जन समझाते हैं, हम साधक, हम संसारी, जो कुछ भी कहो, इसी प्रकार उस घर की खोज में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, घर मिल नहीं रहा। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ को माता अनेक घर दिखाए हैं, विषाद योग से लेके सांख्य योग, ध्यान योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान विज्ञान योग, अनेक घर दिखाए हैं। लेकिन पार्थ को अपना घर नहीं मिल रहा। पार्थ सब संप्रदायिक धर्मों को छोड़ के एक मेरी शरण में आ जा, मैं हूं तेरा घर। इसी घर में हर एक को पहुंचना है सदगजनों, यही लक्ष्य है। इसी को विभिन्न तरह से कहा जाता है। हर अंशी चाहता है कि अंश मेरे में मिले, हर अंश चाहता है कि अपने अंशी के पास जाना। पानी कहीं की है, गंदी नाली का है, नदी का है, सरिता का है, गंगा जी का है, जब तक वह सागर में प्रवेश नहीं कर लेता उसे चैन नहीं है। उसे अपना घर कब मिलेगा? जब वह सागर में जाएगा। शरणागति। आज सदगजनों, शरणागति का आरंभ ही हुआ है। एक महिला अपने घर चली जाती है, अपने पति के पास चली जाती है, तो पहुंचते ही मालकिन हो जाती है। एक पुत्र अपने घर चला जाता है, पैदा होता है, घर जाने की छोड़ेगा, पैदा होता ही है, थोड़े ही दिनों के बाद छोटा सेठ कहना शुरू कर देते हैं लोग, अपने घर पहुंच गया हुआ है। एक ग्रेजुएट महिला किसी एमबीबीएस डॉक्टर के साथ उसका विवाह हो जाता है, मानो उसकी हो गई है, उसकी शरणागत हो गई है, तो लोग उसे डॉक्टरानी कहनी शुरू कर देते हैं। डॉक्टरानी है, ये तो ग्रेजुएट है। मैंने तो ऐसे भी देखे हुए हैं, अनपढ़ महिला। कभी पूछता था, माता जी कौन आए हैं? डॉक्टरानी मामी आई है। अनपढ़ महिला, जिसकी होनी थी हो गई, उसके कारण डॉक्टरानी बन गई। गरीब महिला, किस्मत के खेल,
अच्छे दिनों के खेल, किसी सेठ के घर विवाह हो गया है, किसी सेठ के साथ विवाह हो गया है, तत्काल सेठानी बन जाती है। घर इधर खाने को कुछ नहीं था, वहां जाके सेठानी कहलाने लग गई है। शरणागति की महिमा तो आज साधक जनों यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। इस चर्चा पर कुछ सप्ताह लगाएंगे। क्यों? हर एक को इस शरणागति तक पहुंचना है, अपने घर लौटना है, अपने घर पहुंचना है, आत्मा का घर। परमपिता परमात्मा तेरे मिलन को तरसे आत्मा। परमपिता परमात्मा गाते हैं, परमपिता परमात्मा मिलन को तरसे आत्मा। 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 परमपिता परमात्मा परमपिता परमात्मा मिलन को तरसे आत्मा। 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 परमपिता परमात्मा मिलन को तरसे परमपिता परमात्मा मिलन को तरसे आत्मा। परमपिता परमात्मा मिलन को तरसे आत्मा। परमपिता परमात्मा मिलन को तरसे आत्मा। परमपिता परमात्मा मिलन को तरसे आत्मा।